तेजस्वी आराम आराम से सीएम बन जाता, लेकिन अवैसी को अगर साथ में लेकर ले लेता तो तेजस्वी आराम आराम से सीएम बन सकता था। लेकिन अब उम्मीद नहीं है, अब उम्मीद नहीं है। क्या लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो सीमांचल दौरा है, जो ये सीमांचल न्याय यात्रा के रूप में कर रहा है, इसका प्रभाव पड़ेगा क्या? जी बिल्कुल पड़ेगा। आजादी से लेकर अब तक सीमांचल के साथ पटने में बैठे सरकार और दिल्ली में बैठे सरकार कभी न्याय नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सीमांचल जो एरिया है, नदी कटाओ और क्या कहते हैं, बाढ़ से हम लोग झेल रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा स्पेशल पैकेज नहीं आता कि नदी कटाओ रोका जाए, बाढ़ से हम लोग को राहत मिले और सीमांचल में डिग्री कॉलेज हो, अच्छे हॉस्पिटल हो, पुलपुलिया हो। हमारे यहाँ पे आज भी पुलपुलिया की कमी है। आजादी तो हम लोग बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन गुलामी का अभी तक हम लोग को हटा नहीं है। वही लड़ाई वरिष्ठ साहब लड़ रहे हैं और हम सीमांचल को हथिया के दम ले। अच्छा, क्या लगता है कि बिहार में जो 18% मुस्लिम आबादी है, ये मुस्लिम आबादी के अनुरूप जो है इसको सीट का वितरण क्यों नहीं किया जाता है? वितरण क्योंकि अगर बिहार में 18% मुस्लिम को अगर उसकी सीट पर बढ़ा जाए तो हमको लगभग 40 से 45 सीट मिलनी चाहिए। लेकिन ये लालू का बेटा तेजस्वी चाहते हैं कि हमेशा मुस्लिम को दरी और कुर्सी बिछा लगाने के रखते हैं, हमको सवारी कराना वो नहीं चाहते। वो जानते हैं कि अगर मुस्लिम लीडरशिप अगर भूल से भी खड़ी हो जाती है तो फिर हमारी लीडरशिप खड़ी नहीं हो पाएगी, इसलिए यहाँ दबाया जा रहा है। और अब मुसलमान दबने वाले नहीं है। 18% के हिसाब से हमारा 40 से 45 सीट बनता है, वो अब हम लोग हालत में लेके रहेंगे और सीमांचल में डेवलपमेंट काउंसिल बना के रहेंगे। तो 5 विधायक यहाँ से चुने गए, उसमें से 4 जो है अपना नाता छोड़ लिया एमएम से, चारों को सिर्फ फायदा किया, उन लोग को 13 किया है। ठीक है, अब 4 के बदले 24 लेके आएंगे हम लोग का संकल्प है। और कोई लोग कह रहे हैं कि 4 के बदले 40 लेके आएंगे। इंशाल्लाह पूरे बिहार में नाम लड़ेंगे, 100 सीटों पर लड़ेंगे। 100 सीट पर AIM लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते। क्यों लड़ सकते भाई? ये पॉलिटिकल पार्टी है, हिंदू मुस्लिमों की पार्टी है, हम मुसलमानों की पार्टी है, हम किसी का पार्टी है। आप देखे रैना राजू साहब आए थे ढाका से, आप देखे इसका भाषण सुने ना? 4 राय का नाम सुने हैं जो टॉपर्स घोटाला में शामिल था, उसको भी असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने पार्टी में शामिल करने जा रहे हैं। क्या कोई भी इस तरीके का करप्टेड व्यक्ति को गलत मुकदमा हो इस पर अगर कोई जुर्म हो तो ओवैसी साहब सबसे पहली बात उन लोग को शामिल नहीं करते हैं। उस पर आरोप लगाया गया है, ये बात हो सकता है, अगर हाँ है बात कर, अगर ऐसा है तो साबित कीजिए आप। बिल्कुल। क्या लग रहा है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आए हैं यहाँ पे सीमांचल में, सिर्फ मुस्लिम अपनी तरफ खींच पाएंगे या हिंदू और छोटे कास्ट के लोग वो भी जुड़ेंगे इससे? हिंदू मुस्लिम का जो लोग ये कह रहे इस तरीके से काम है, आपने देखा कि धनशैला में ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म जाति मतलब के लोग हैं। यहाँ तक कि स्टेट छोटी पड़ गई और जो हमारे प्रत्याशी और दीगर जो बिहार में हमारे प्रत्याशी लड़ेंगे उनमें से जितने महिला क्या कहते हैं कि हिंदू हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो लीडर हमारे हिंदू थे, वो नीचे बैठे थे, ऊपर भी बैठे थे। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ने कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हम लोग भाई भाई हैं और मिलकर के लड़ेंगे इंशाल्लाह। ये जो है ये ट्रेलर है, ये न्याय यात्रा के नाम पर ट्रेलर है। पिक्चर 2025 में दिखाएंगे लालू यादव को और अब की बार हिस्सेदारी लेते रहेंगे। अभी हम लोगों ने महागठबंधन के लिए न्योता दिया था तो उन लोगों ने नहीं लिया। जब अगर हमारा 10 विधायक जीत के आएगा उस समय बिना मुख्यमंत्री के हम लोग मानेंगे नहीं। हम लोग मुख्यमंत्री लेंगे, सत्ता में इनको जब बिठाएंगे सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और अमर विधानसभा में हम लोगों ने ठाना है कि अब की बार यहाँ से 1.5 लाख पर जितने दावेदार है सब लोगों का जमानत जब्त करके छोड़ेंगे। आपने देखा होगा इस भीड़ में, इस बारिश में, इस पानी में जो लोग जो सुन रहे थे ये भाड़े पर बुलाई गई हमें देर नहीं था, ये पैसे पर बुलाई गई हमें नहीं था। ये लोगों की मोहब्बत, लोगों का प्यार था जो इतने बारिश में भी लोग सुन रहे थे। अब की बार 1.5 लाख पार होगा। कोई नहीं रोक सकता है इस बार अमोर पैसा से अख्तर साहब को। इंशाअल्लाह अमोर विधानसभा के नौजवान और यहाँ के गयूर नौजवान युवा साथी बुजुर्ग जितने भी है इंशाअल्लाह सब कोई ठान लिया है इस बार फिर से अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। मुसलमानों का लीडर नहीं चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, सिर्फ गरीब पिछड़ने वाला चाहिए। मेरे अहवान, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे हिंदुस्तान के मेरे साथियों, हमसे गुजारिश ये है कि हम लोग सीमांचल में जो है वोट हम लोगों से
बहलाकर फुसलाकर हम लोगों से लिया जा रहा है। हम लोगों के ठाकुरगंज, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, कैसी, अमोद, किशनगंज, इस सब क्षेत्र में आज तक हम लोगों का कोई रोजगार का जरिया नहीं है। हर नौजवान को मैं दावत देता हूँ, हर बुरा बुजुर्ग को, हर परिवार को मैं दावत देता हूँ कि हम लोग का जो सदर है अब्दुल ईमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उसको दावत देता हूँ कि हम लोगों की यहाँ बदहाली यही है, रोड पुल पुलिया खाली कच्चर में हमारे नौजवान दिल्ली, लुधियाना, मुंबई, यहाँ तक के पलायन रोकने का, ये लोग कमाने बाहर ना जाए, यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ व्यवस्था कमाने का होना चाहिए। ये सीमांचल का पिछड़ापन का सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण ये है, आज तक जो 10 साल 15 साल हुकूमत में रही, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, और उन्हीं लोगों ने हम लोगों को इतना पिछड़ा रखा। आज जो 35 साल से जिस विधानसभा में हम लोग हैं, अब्दुल जलील मस्तान हुआ करते थे, वो 18 साल मंत्री भी थे। अगर अभी अमर कैसा इतना पिछड़ा है, इतना पसमानदा है, तो कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर वो चाहते तो अमर विधानसभा अभी तरक्की पे होता और बड़ा बड़ा यहाँ कॉलेज होता। यहाँ देखिए पैसा प्रखंड में अमर विधानसभा में ये किसके बदौलत, ये जो पिछले हुकूमत रही है, आज 5 सालों से अख्तर ईमान 4.5 साल हुआ, 5 साल हुआ, ये 5 सालों में इतना सारे काम किए, मैं आप उनका 20 को काम को गिनाता हूँ। जैसे 2 चीज के उनको चुने थे हम लोग, एक खारी पुल, रसीली पुल, वो बहुत सारे पुल ऐसे तरह से 800 करोड़ का कई काम करवाए हैं अमर विधानसभा में, आगे भी करेंगे। अभी कुछ लोग को तारी और घर के बारे बता रहे हैं, लाइन सुनिए। अमर का नहीं, सियासत का नहीं, सेहत का ख्याल कर, अमर को बेटा नहीं, अमर को बेटा नहीं, विकास पुत्र चाहिए। अमर को बेटा नहीं, विकास पुत्र चाहिए। आप आराम कीजिए, अमर को फिर से अख्तर ईमान चाहिए। एक सवाल किया आपने कि आखिर पिछड़ापन सीमांचल अमोर विधानसभा बदहाली क्यों है? सबसे पहली बात, हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था। अमोर विधानसभा में क्या था, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। तो हम लोग बीजेपी की दर से कांग्रेस को वोट कर रहे थे, अभी हम लोग के पास ऑप्शन है। मान लीजिए 2020 विधानसभा में हम लोग के न्यू कैंडिडेट एक पार्टी आया जो हैदराबाद से चल के, उनका जो हम लोग अख्तर साहब, अभी जो वर्जन विधायक है हमारे अख्तर ईमान साहब, तो उस टाइम हम लोग के पास ऑप्शन नहीं था, अभी ऑप्शन है। इंशाल्लाह इस बार आप जो भी काम हुआ माशाल्लाह 5 साल में बहुत अच्छा हुआ, बेहतरीन जो काम बचा खुचा हुआ है पूरा काम हो जाएगा इंशाल्लाह। उस टाइम हम लोग बीजेपी के तरफ से सिर्फ कांग्रेस को, यहाँ से पूर्व मंत्री अब्दुल जलील मस्तान थे उसी को वोट कर रहे थे। अभी हम लोग के पास माशाल्लाह ऑप्शन है, इस बार फिर हम लोग 1.5 लाख बार भारी मतों से अख्तर साहब को यहाँ से जिता रहे हैं। क्या हो जाएगा देख लिया 5 सालों के कार्यकाल में, अरे पूरे 5 साल के कार्यकाल देख लीजिए, अख्तर ईमान के पन्ने को पलट करके देख लीजिए आप। 24 विधानसभा की सीट है, 5 साल में अख्तर ईमान ने जितने काम किए हैं कि 24 विधानसभा का सीमांचल में इतना काम नहीं हुआ। 3 करोड़ का तो कम से कम तो पुल बनाया मेरे सदर साहब, क्या बात कर रहे हो, काम नहीं हुआ। 800 करोड़ का तो काम करके केवल ये विधायक का 400 करोड़ का फंड होता है, हम भी मानते हैं 400 करोड़ का फंड होता है, लेकिन आप देख लीजिए ना कि 800 करोड़ का काम करके दिखाया अमर वैसा में, ये 4 भगोड़ों ने जो भाग गया वो बताया कितना काम किया है। अब उसका तो जमाना जब्त होने वाला है, तो वो वहां प्रदेश के लायक नहीं रहेंगे। देख लीजिएगा कि आने वाला विधानसभा कुछ ही दिनों में विधानसभा इलेक्शन है, सारा जमाना जब्त होने वाले हैं। सीमांचल से दोबारा घंटा नहीं रहेगा पतंगा और सीएम बन के दिखाएंगे ये अख्तर ईमान साहब को। आप देख लीजिएगा आने वाला है अख्तर ईमान जिंदाबाद, असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद। तो पहले से चल रहा पता इंशाअल्लाह पता नहीं चलेगा। कांग्रेस वाले सब ने हमें धोखा दिया है, हमारे साथ रहने वाला पूरे हमारे अच्छा, ये 60 साल तक जो है हम कांग्रेस का इतना सपोर्ट कर रहे थे,
तो 60 साल तक में ये सच्चर कमेटी का और रविराजन कमेटी का मंडल कमीशन का रिपोर्ट निकला कि मुस्लिमों की जो है डेवलपमेंट वो जो है दलितों SC ST से भी नीचे है। आखिर ऐसा क्यों? अच्छा कोई भी हो जो मुसलमानों को इस्तेमाल करना चाहता है, जो मुसलमानों का लीडरशिप देना नहीं चाहता है, इसलिए हमने इस बार जो इंशाअल्लाह जो है MIM को चुनेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह पहले पतंग 4 इंशाअल्लाह इस बार 4 तरफ 24 आएगा। सीएम बन जाता, तेजस्वी आराम से सीएम बन जाता, लेकिन अवैसी को अगर साथ में लेकर ले लेता तो अवैसी तेजस्वी आराम से सीएम बन सकता था। लेकिन अब उम्मीद नहीं है, अब उम्मीद नहीं है। देखिए हम लोग हमेशा वोट दिए कांग्रेस को दिए और लालू को दिए, मगर हम लोग का मान सम्मान नहीं हुआ। हम लोग बदहाल है, हमारे यहाँ बाढ़ आता है, नदी कटा होता है, लोग तबाह हो जाता है, घर बर्बाद हो जाता है, लोगों को छत नहीं मिलता है रहने के लिए, गाय बारिश में भीगता है। मगर हम लोग को कभी हम लोग के बारे में कभी नहीं सोचा। हमारे MIM पार्टी जिंदाबाद, अब्दुल इमान जिंदाबाद। चाहते हैं रौता मार्केट में एक ऐसे असदुद्दीन साहब आए हुए हैं, अब्दुल इमाम आए हुए हैं। जितना पब्लिक इसको देखने के लिए इसका चाहता जितना था उतना शायद किसी में नहीं होगा। अब सोच सकते हैं ये इंसान अच्छा करने पर सब आया हुआ है, इंसान अच्छा रहेगा उसी के पास आएगा। मैं ये कहना चाहूँ जितना भी जहाँ भी पब्लिक है सब असदुद्दीन साहब को जिताए, MIM को जहाँ भी हो उनको जिताने की कोशिश करें। सपोर्ट करेगा तब आदमी आगे बढ़ेगा, नहीं सपोर्ट करेगा नहीं आगे बढ़ेगा। इसलिए कहना चाहिए जितना भी जहाँ भी पब्लिक हो विधायक जितना भी हो सबको MIM को जिताना चाहिए। अब्दुल इमान इस बार 94,000 वोट से जीते थे, इस बार इंशाल्लाह 1 लाख पार होगा। हाँ कांग्रेसी गुलाम कहते हैं, कोई गुलामी करने वाले कहते हैं कि बोलने से क्या होता है, बोलने से यह होता है कि 2 अरब 7 करोड़ से महानंदा नदी में पुल बनता है। जो वक्त के वजीर नहीं सोच सकता था वो काम करके अब्दुल इमान ने दिखाया। रसैली आज 8 सालों से रसैली और खारी जो 33 करोड़ से लागत से जो पुल बनवाया है। अब्दुल इमान वो कांग्रेसी कहता है कि गुंडा बोलने में आता है, बोलने से क्या होता है, बोलने से ये होता है कि अब्दुल इमान ने 18 करोड़ से नंदनिया कब्रिस्तान में पुल सेक्शन करवाया है। अब्दुल इमान बोलने से क्या होता है, बोलने से ये होता है कि रटबलिया जो अमौर से 3 किलोमीटर में आता है रटबलिया 7 करोड़ से पुल पे पास करवाया है और अभी 2 दिन पहले शिलान्यास करके आए हैं। अब्दुल इमान कहता है कि बोलने से क्या होता है, कांग्रेसी गुलामी करने वाले आज तक हमारे बाप दादा ने गुलामी करते आए हैं और गुलामी जो आज तक कहता है कि हम लोग खानदानी कांग्रेसी हैं। अरे खानदानी कांग्रेसी है कहाँ, हम तो इब्राहिमी खानदानी है, हम तो मोहम्मदी कांग्रेस हम क्या कहते हैं खानदानी है और कहते हैं कांग्रेसी हैं। ये तो कांग्रेस के गुलाम कर अब हम दरी नहीं बिछाएंगे, अब हम अपना हक लेने वाले बन गए। हमारा विकल्प नहीं था, अब हमारा विकल्प बन गया। इंशाअल्लाह इस बार अब्दुल इमान 1 लाख पार क्या करेंगे इंशाअल्लाह। तो दोस्तों आपने अभी देखा रौता की जनता की राय, आपने सुना यहाँ पर किस तरीके से विपक्ष पर इसलिए कटाक्ष किया जा रहा है कि उन्होंने महागठबंधन अलायंस में जो है AIMIM पार्टी को जो है नहीं लिया है, जिससे जो है ये 6 सीट मांग रहे थे, 5 सीट पहले से ये जीते थे, 1 सीट ज्यादा मांग रहे थे और वो जो है देने के लिए तैयार नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी जी का आने का सबसे प्रमुख कारण यही है कि वो अपना पावर यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि कितने यहाँ की जो लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं, हमको कितना चाह रहे हैं यहाँ के लोग और हम तेजस्वी को दिखा दे तो तुम जो है हमको गठबंधन अलायंस में लो या काम बिगड़ जाएगा सीमांचल में, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों यहाँ का जो है पूरा क्रेज है AIMIM का। यहाँ के लोग जो है जो इतनी बारिश हो रही थी यहाँ पर जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोग छतों पे था, रोड पे था और यहाँ फील्ड पे बहुत सारे लोग थे और यहाँ पे भीगते हुए जो है असदुद्दीन ओवैसी को बहुत ही शांतिपूर्वक सुन रहे थे, तो देख रहे थे और सुन रहे थे रौता की जनता को। ये जो है पूरी तरीके से AIMIM के रंग में रंग चुके हैं। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।